गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस और काइंड्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स कह दीजिए, काइंड्स कह दीजिए। तो फलनों के प्रकार देखिए। इन फलनों के प्रकार में सबसे पहला है तत्समक फलन। तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। कोई फलन है f जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित हो, r से r में रियल नंबर्स पर डिफाइन किया हो, और हम एक x ले लेते हैं इस वास्तविक संख्या प्रांत के अवयव के लिए। प्रत्येक x जो अवयव है r का, ये इसको पढ़ने का तरीका है। तो उसके लिए जो y आएगा मतलब fx, वो खुद भी क्या आना चाहिए x। इस तरह से वो खुद भी आना चाहिए x, यानी x स्वयं से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि इस तरह का फलन हमें प्राप्त होता है तो हम उसे तत्समक फलन कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे ये एक वेन डायग्राम में अपन A और B यहाँ लिखे, इधर 1 2 3 4 लिखा, इधर भी 1 2 3 4 5 लिखा, 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से। इस टाइप का यदि F रोस्टर फॉर्म में बनता है 1 1 2 2 3 3 4 4, इस टाइप का, तो हम इसे कहते हैं। यहाँ यदि और भी अवयव होते तो डॉट डॉट लगा दो, वरना ये लगा 4 4 लास्ट। तो इस तरह की यदि सिचुएशन बनती है तो हम उसे कहते हैं तत्समक फलन। अब यदि आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इधर की तरफ अपन x चुन लेते हैं और इधर की तरफ fx। जैसे अपन ने x की वैल्यू 1 2 3 4 ये चूज की, इधर भी y 1 2 3 4 है। x एक है तो y भी एक है, यानी ये पॉइंट यहाँ। x 2 तो y भी 2, मतलब ये पॉइंट यहाँ। तो अपन क्या नोटिस कर रहे हैं कि इनको ज्वाइन कराएंगे तो ये सिचुएशन ये हो जाएगा, यानी 3 3 वाला पॉइंट आएगा, 4 4 वाला पॉइंट आएगा, लाइक दिस। ये पॉइंट इस तरह से सारे रहेंगे। ऐसे आप माइनस में भी चूज करेंगे तो ये लाइन पीछे की तरफ चली जाएगी, जिसमें आप -1 -1 इस तरह से दिखाएंगे, -2 लाइक दिस। तो ये अपना ग्राफ आता है, लेखा चित्र आता है तत्समक फलन का। तो तत्समक फलन कौन से फलन होते हैं? जिनमें किसी भी अवयव का संबंध स्वयं से पाया जाता है। इस तरह के फलनों को हम आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन कहते हैं। अब दूसरा अपना है अचर फलन। जिसे हम जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। अचर फलन होते क्या है? वो फलन अचर फलन कहलाते हैं जिसमें किसी भी अवयव का संबंध सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव से हो जाकर, यानी प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत में किसी एक ही अवयव से जाकर जुड़ जाए। इस तरह का फलन अचर फलन कहलाता है। जैसे इसे लिखने का तरीका, f कोई फलन है किसी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, और
x अवयव है r के, तो fx का जो मान आएगा यानी जो y का मान आएगा वो किसी एक कांस्टेंट के बराबर आ जाए, यानी चाहे आप x कुछ भी चुने, fx फिक्स है k। सारे के सारे अवयव उसी से, जैसे फलन को परिभाषित करते समय मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि प्रांत में मैंने अवयव चुने थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और दूसरे सेट बी में मैंने अवयव चुने थे दशरथ और जनक। तो इन चारों के पिता का नाम एक ही। तो इस प्रकार का जो फलन है वो कांस्टेंट है, अचर फलन कहलाता है। सारे के सारे किसी एक ही अवयव से जाकर जुड़ जाते हैं। तो अब इसको आप यदि ग्राफ में दर्शाएंगे, वेन डायग्राम में तो मैंने आपको बताया कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और इधर अपन ने दशरथ और जनक लिया, ए और बी, और ए से बी में परिभाषित है एफ। तो राम के पिता का नाम दशरथ, लक्ष्मण के पिता का नाम दशरथ, भरत दशरथ और शत्रुघ्न के पिता का नाम भी दशरथ। तो यदि आप इसे रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में यानी क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखोगे तो आप लिखेंगे राम दशरथ, लक्ष्मण दशरथ, भरत दशरथ और शत्रुघ्न दशरथ। तो ये चारों कांस्टेंट के हिसाब से कनेक्टेड है, इसलिए हम इसे अचर फलन कहते हैं। और ग्राफ में दर्शाएंगे तो यही चीज किस तरह से नजर आएगी कि जैसे इधर आपने x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस टाइप से लिया, लेकिन fx मान लो जैसे 2 फिक्स कर दिया हमने, तो 1 के ऊपर भी 2, 2 के ऊपर भी 2, 3 के ऊपर भी, तो ये एक लाइन इस तरह से चली गई y = 2। जब अपन ने x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ली तो वो y यानी fx फिक्स है 2, उसके ऊपर कोई जोड़ नहीं चाहिए। तो ग्राफ इसका इस तरह से नजर आएगा, ये अपनी x एक्सिस है, ये अपनी y एक्सिस है और ये अपना ग्राफ। तो हमने क्या नोटिस किया, अचर फलन हम किसे बोल रहे हैं? एक ऐसा फलन जिसके अंदर प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब रखते हैं, हम उसे अचर फलन कहते हैं। ग्राफ इस तरह से एग्जाम्पल ही है। उम्मीद है अचर फलन समझ में आ गया होगा। अगला मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। तीसरा है मापांक फलन। मॉडुलस फंक्शन, ये फलन कुछ इस तरह से दर्शाते हैं कि यदि कोई फलन f वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है तो प्रत्येक x जो अवयव है वास्तविक संख्याओं रियल नंबर्स r का, उसके लिए fx का जो मान है यानी y का जो मान है वो मॉड ऑफ x के रूप में दिया जाएगा। यानी चाहे अब आप x प्लस का चुने या माइनस का चुने, y यानी fx हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ना है कि वो किस तरीके का। जैसे अभी अपन 2 वेन डायग्राम यहाँ बनाए, -1 1, -2 2, -3 3, ये अवयव इसमें चुने और इसमें हमने लिखा 1 4 9 या सिंपल 1 2 3 के रूप में, क्योंकि fx को x बताया हमने, उधर x² नहीं लिया। तो -1 का मापांक निकालेंगे तो भी +1 और +1 का निकालेंगे तो भी, -2 का भी है, +2 का भी है, -3 का भी और +3 का भी। कहने का मतलब है कि चाहे आप x की वैल्यू प्लस के चुनो या माइनस के चुनो,
ये y जो आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसे अपन ग्राफ के रूप में किस तरह से लेंगे? ग्राफ के रूप में लेने के लिए अपने पास इधर -1 -2 -3 है, इधर +1 +2 +3, इधर 1 2 और 3। तो आप देख रहे हैं कि 1 पर 1 वैल्यू आएगी, 2 पर 2, 3 पर 3। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का नजर आएगा। और इधर से ये इधर 1 पर वैल्यू 1 है, 2 पर 2 और 3 पर 3, यानी ग्राफ दोनों ही तरफ y पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, चाहे x प्लस का लें या x माइनस का। इधर -x है और इधर +x, लेकिन fx हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमेशा प्लस में ही चलेगा। तो आप ऑर्डर पेयर लेंगे तो -1 1 +1 1 क्रमितीय युग्मों के रूप में आप लिखना चाहें तो उसे भी दर्शा सकते हैं। तो ये इस तरह से अपना कहलाता है मापांक फलन, जिसे हम मॉडुलस फंक्शन के तौर पर जानते हैं। अगला अपना आता है साइन फंक्शन, चिन्ह फलन। 4 साइन फंक्शन। तो चिन्ह फलन क्या होता है अपने मापांक फलन के तौर पर, ये अपन इसे देखें, यानी इसमें अचर फलन वाली प्रॉपर्टी काम करती है। लेकिन अचर फलन में तो क्या होता है कि सारे के सारे x के मान एक ही से जाकर कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें वैल्यू 3 फिक्स हो जाती है। सारे के सारे x के मान उन्हीं 3 वैल्यूज से कनेक्ट होते हैं। किस तरह से कि जैसे f किसी वास्तविक संख्या में परिभाषित है समुच्चय में, और x हमने r से छोड़ा, वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी। तो जो fx है वो फिक्स इस तरह से चलेगा -1 0 और +1। यदि आपने x की वैल्यू नेगेटिव चुनी है <0 यानी माइनस के मान चुने, -1 -2 -3 -4 लाइक दैट माइनस अनंत तक, तो fx फिक्स रहेगा -1। 0 यदि आपने x की वैल्यू एग्जैक्ट चुनी है तो fx का मान भी 0 ही रहेगा। और यदि x आपने धनात्मक चुना है, पॉजिटिव, दैट इज 1 2 3 4 प्लस अनंत तक, तो fx का मान प्लस का 1 फिक्स रहेगा, आप इन्हें बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि यदि अपन इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये अपना +1 फिक्स कर दिया, ये 0 और ये -1 फिक्स कर दिया, ये वैल्यूज अपन ने डाली। अब चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव ले लें अपन, 1 2 3 कोई से भी ले लें, इधर fx फिक्स है 1, यानी ये लाइन इधर है, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट जुड़ेगा नहीं। अपन इसको एक छोटे ब्लैंक सर्कल से दिखाते हैं, खाली गोले से, क्योंकि x बराबर 0 पर कितना होता है 0, जो वैल्यू यहां है इस पर होता है, इसलिए यहां एक टच नहीं करते, इसलिए गोला सा बना देते हैं जिससे पता रहे ये छू नहीं रहा है। और ऐसे ही जब -1 की बात करेंगे तो ये भी एक छोटा सा गोला बनाइए और इधर की तरफ दिखा दीजिए, यानी -1 -2 -3, ये वैल्यूज आप लेंगे तो ये फिक्स है -1 और ये फिक्स है +1। जब आप इन चीजों को शो करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से अपना चला जाता है। तो इसे अपन कहते हैं साइनम फंक्शन, यानी चिन्ह फलन। ये चिन्ह फलन साइनम। तो चिन्ह फलन हमें 3 वैल्यू देता है, तो ये भी एक अचर फलन की तरह का ही हिस्सा है, बस प्लस पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फिक्स कर दिया गया 1, नेगेटिव वैल्यू के लिए फिक्स कर दिया गया -1 और 0 के लिए फिक्स कर दिया गया 0। और ग्राफ इसका इस तरह से दर्शाते हैं। तो इसे चिन्ह फलन यानी साइनम फंक्शन के तौर पे जानते हैं। आप यदि इसका ऑर्डर पेयर बनाना चाहेंगे
क्रमिक युग्मों के रूप में यानी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप इसका दिखाएंगे तो आप चाहे इधर से ले लें, माइनस अनंत लेंगे तो -1 से ही कनेक्टेड है, फिर -2 भी -1 से है, -1 भी -1 से है, 0 0 से है, इसके बाद 1 1 से है, 2 1 से है, 3 1 से है और ऐसे ही अनंत भी 1 से है। ये फिक्स इस तरह से चलता है। ये इसका क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि अपन क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर। आप कहें सर वेन डायग्राम में दिखाएं तो वेन डायग्राम भी आप ले सकते हैं। ये इसमें है A to B, तो अपन यहाँ पर ले लें जैसे माइनस अनंत से, या यो डॉट डॉट दिखा दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 0 प्लस 3 वैल्यू लेंगे। होने को तो और भी बहुत सारी हैं क्योंकि R में अपन ने डाला हुआ है R से R, तो इधर वाले सारे अवयव इससे कनेक्ट हो जाएंगे, 0 0 से कनेक्ट होगा और ये बाकी सब 1 से हो जाएगा इस तरह से। तो ये इसका वेन डायग्राम बनता है। तो इस प्रकार से अपन चिन्ह फलन को ग्राफ के रूप में, वेन डायग्राम के रूप में, क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में और सूत्र रूप में दिखा सकते हैं। तो ये था अपना साइनम यानी चिन्ह फलन। अब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन की बात करते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन अपना क्या है। महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या चीज होती है वो देखें। हमें सबसे पहले ये देखते हैं इसको लिखते कैसे। तो कोई फलन f इस तरह से लिखा जाए, f(x) इक्वल्स टू बड़े ब्रैकेट में x, चाहे आप f R से R में परिभाषित कर रहे हैं, जहां x R का अवयव है, तो f(x) को अपन इस तरह से दिखाएं x के रूप में, प्रत्येक x अवयव R का है उसके लिए। तो अपन यहां देखते हैं कि इस तरह का निरूपण महत्तम पूर्णांक फलन है। अब ये समझाना क्या चाहता है, तो आप देखें मैं x के कुछ वैल्यूज दिखा रहा हूं, 1.0 1.1 1.2 से लेकर 1.9, फिर 2.0 2.1 से लेकर 2.9, ऐसे ही फिर आगे चलता है। तो मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझने की कोशिश करें। यदि अपन इसमें f 1.0 लिख रहे हैं यानी 1.0, तो ये 1 में चेंज होगा, यानी अपने पिछले पूर्णांक, तो 1 ही कंप्लीट नंबर है। लेकिन यदि 1.1 रखेंगे तो ये 1.1 अपने पिछले पूर्णांक 1 में चेंज होगा, ना कि अगले पूर्णांक 2 में। ऐसे 1.2 ले लें तो भी ये 1 में ही चेंज होगा। यही प्रोसेस चलता चला जाए। यदि अपन f 1.9 ले लें 1.9, तो भी ये 1 में ही चेंज होगा। लेकिन जब अपन f 2.0 की बात करते हैं तो ये 2 में चेंज होगा, क्योंकि अब अगला पूर्णांक 2 आ चुका है। ठीक ऐसे ही 2.1 लें तो ये 2.1 2 में चेंज होगा, 2.2 भी 2 में चेंज होगा, और यही प्रोसेस चलता जाए 2.9 के लिए लें तो 2.9 2 में चेंज। तो हमने इस एग्जांपल से क्या सीखा कि 1.0 से 1.9 तक प्रीवियस इंटीजर यानी पिछला पूर्णांक 1 है, उसमें चेंज होगा।
2.0 से लेकर 2.9 तक चले जाएं तो वो 2 में चेंज होंगे। 3.0 से 3.9 तक जाएंगे 3 में चेंज होंगे। इसका मतलब है कि इसका यदि अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ग्राफ इधर की तरफ बना लेते हैं, तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। जैसे यहां पर है अपना 1 2 3 ये पॉइंट x के है और इधर अपने पास 1 2 ये वाली वैल्यू। तो आपने देखा कि 1.0 से लेकर 1.9 तक सब किस में चेंज हो गए, 1 में। तो ये 1 की वैल्यू है, यहां से स्टार्ट किया 1 में और यहां तक आप गए, लेकिन 2 नहीं ले सके तो 2 के ऊपर गोला बना दिया, यानी आप सिर्फ यहीं तक रुक गए। तो ये आपको बताएगा कि 1.0 से 1.9 तक सारे के सारे 1 में चेंज हो गए। फिर 2.0 से लेकर 2.9 तक के सारे 2 में चेंज हो गए। ऐसे ही ये माइनस में भी जाएंगे, पिछले पूर्णांक में चेंज हो गए। तो इस तरह से अपन महत्तम पूर्णांक फलन को जानते हैं कि ये इस प्रकार का होता है और इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। ये नेगेटिव में नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से अपन महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब समझते हैं।